करेंगे। अगर किसी की इलीगल नहीं है, बिजनेसमैन को जियो और जीने दो, मेरा रिक्वेस्ट है उनको करने दें। हाँ, कहीं पे किसी की चार पांच मैं जो पढ़ रहा था ये नॉर्वेजियन वाली चीज़, अगर ये सही है, मैं किसी ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने 4-5 क्राइटेरिया बनाए थे। पहला क्राइटेरिया था कि इलीगल मनी हो, दूसरा था नारकोटिक्स वाला, इस तरह के उनकी 3-4 कैटेगरी थी। वो बाकी दुनिया में तो उसी तरह फॉलो हुआ, हमारे मुल्क में और तरह उसको पोर्ट्रे कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे कोई चीज़ इलीगल निकल आती है, कोई करप्शन वाली निकल आती है, तो हम सबसे पहले मुतरक होंगे। आखिरी के दौर में भी, मुद्दारी के दौर में भी मनी ट्रेनिंग होती है, जायदादें सारों की होती है, बिजनेसमैन की भी होती है, लेकिन पता नहीं लगता कि पैसा गया कहाँ से, तो मनी ट्रेस सामने नहीं आती। तो आप ये समझते हैं कि बिजनेसमैन को भी अपना सारी चीज़ शिफाफ रखनी चाहिए, जायदादें कहीं भी नहीं, लेकिन मनी ट्रेस मौजूद होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से। देखिए, मेरा ख्याल है आज के दौर में आप किसी भी मुल्क में पैसा ऐसे लैंड नहीं कर सकते। हर मुल्क में फैटफ की वजह से हर चीज़ एक्टिव हुई हुई है। आप कोई 10-20 हज़ार 15,000 रियाल, दिरहम, डॉलर तो कहीं ना कहीं भेज सकेंगे, बट जो प्रॉपर्टी लेने के पैसे जो है ना, वो किसी सूरत भी इस तरह नहीं जा सकते। तो बिजनेसमैन अगर भेजता है पैसे तो टैक्स दे के भेजता है। मेरा सिर्फ ये है कि इस सारी चीज़ का नुकसान क्या होता है, लोग और ज़्यादा, मैं लिटरली सोच रहा था कि मैं अपना यहाँ सारा बेचूँ, मैं अपनी चीज़ निकालूँ, अगर यहाँ पे यही इज्जत होनी है तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं मतलब इंसान फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है। देखा ही जा रहा है कि लहरें आ रही है, सूबों को ही आपस में लड़ाने की बात की जा रही है कि ऐसे बात जानते हैं कि पंजाब में और सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, क्या ये इसके हवाले से भी आपने इक़दाम किए हैं, ब्रीफिंग हुई कि ये अंदरूनी मामला हैं या कोई कानूनी ताकत इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई है? बड़े खतरनाक उसमें कहते हैं कि वो बिजली के महकमे पे कब्जा करेंगी और लोड शेडिंग का सिस्टम खुद करेंगे। आज वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो तैयार हैं, अगर वो बिल पैसे दे के वो टेक ओवर करना चाहते हैं, कंपनी चलाना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा। अगर वो सूबा रन करना चाहता है और जितनी बिजली ले रहा है सूबा, उसके पैसे फेडरल गवर्नमेंट को दे दे, कटवा दे, तो बड़ा अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा, मैं खुद कन्विंस करूँगा हर एक को कि ये करें, सबसे बड़ा फ़ायदा। थैंक यू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकात की है, गुफ्तगू की गई और तमाम मामले पर बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है। करेंगे। अगर किसी की इलीगल नहीं है, बिजनेसमैन को जियो और जीने दो, मेरा रिक्वेस्ट है उनको करने दें। हाँ, कहीं पे किसी की 4-5 मैं जो पढ़ रहा था ये नॉर्वेजियन वाली चीज़, अगर ये सही है, मैं किसी ने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने 4-5 क्राइटेरिया बनाए थे। पहला क्राइटेरिया था कि इलीगल मनी हो, दूसरा था नारकोटिक्स वाला, इस तरह की उनकी 3-4 कैटेगरी थी। वो बाकी दुनिया में तो उसी तरह फॉलो हुआ, हमारे मुल्क में और तरह उसको पोर्ट्रे कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं पे कोई चीज़ इलीगल निकल आती है, कोई करप्शन वाली निकल आती है, तो हम सबसे पहले मुतरक होंगे। आखिरी के दौर में भी, मुद्दारी के दौर में भी मनी ट्रेनिंग होती है, जायदादें सारों की होती है, बिजनेसमैन की भी होती है, लेकिन पता नहीं लगता कि पैसा गया कहाँ से, तो मनी ट्रेस सामने नहीं आती। तो आप ये समझते हैं कि बिजनेसमैन को भी अपना सारी चीज़ शिफाफ रखनी चाहिए, जायदादें कहीं भी नहीं, लेकिन मनी ट्रेस मौजूद होनी चाहिए कि पैसा कहाँ से। देखिए, मेरा ख्याल है आज के दौर में आप किसी भी मुल्क में पैसा ऐसे लैंड नहीं कर सकते। हर मुल्क में फैटफ की वजह से हर चीज़ एक्टिव हुई हुई है। आप कोई 10-20 हज़ार 15,000 रियाल, दिरहम, डॉलर तो कहीं ना कहीं भेज सकेंगे, बट जो प्रॉपर्टी लेने के पैसे जो है ना, वो किसी सूरत भी इस तरह नहीं जा सकते। तो बिजनेसमैन अगर भेजता है पैसे तो टैक्स दे के भेजता है। मेरा सिर्फ ये है कि इस सारी चीज़ का नुकसान क्या होता है, लोग और ज़्यादा, मैं लिटरली सोच रहा था कि मैं अपना यहाँ सारा बेचूँ, मैं अपनी चीज़ निकालूँ, अगर यहाँ पे यही इज्जत होनी है तो कोई फ़ायदा नहीं। मैं मतलब इंसान फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है। देखा ही जा रहा है कि लहरें आ रही है, सूबों को ही आपस में लड़ाने की बात की जा रही है कि ऐसे बात जानते हैं कि पंजाब में और सिंध के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, क्या ये इसके हवाले से भी आपने इक़दाम किए हैं, ब्रीफिंग हुई कि ये अंदरूनी मामला हैं या कोई कानूनी ताकत इस चीज़ में इन्वॉल्व हुई है? बड़े खतरनाक उसमें कहते हैं कि वो बिजली के महकमे पे कब्जा करेंगी और लोड शेडिंग का सिस्टम खुद करेंगी। आज वैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि
वो तैयार हैं, अगर वो बिल पैसे दे के वो टेक ओवर करना चाहते हैं, कंपनी चलाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा। अगर वो सूबा रन करना चाहता है और जितनी बिजली ले रहा है सूबा उसके पैसे फेडरल गवर्नमेंट को दे दे, कटवा दे, तो बड़ा अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा, मैं खुद कन्विंस करूँगा हर एक को कि ये करें, सबसे बड़ा फ़ायदा। थैंक यू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने अमन अमान की सूरत हाल पर मुलाकात की है, गुफ्तगू की गई और तमाम मामले पर बातचीत की गई। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को 20 अरब रुपए का पैकेज दिया गया है।